हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ कि आज के बाद आप क्वेश्चन को सिर्फ देख के आंसर लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल बस हमको पहचानना है, 30 और 45 दिया हुआ है। सिर से देखे जाने पे पूर्व की ओर स्थित, ये सब जो पढ़ना है, दो घर होंगे, कुछ भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें दूरी जो दिया है ना दोनों के बीच की, वो 50 दिया, तो आपको कुछ नहीं करना था, इसका आधा कर लेना है और इसमें √3 + 1 से गुणा कर लेना है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये आप भी जान सकते हैं। यानी कितना समय लगेगा, 1-2 सेकंड लगेगा। अगर आपको सही अप्रोच पता है, अगर क्वेश्चन के टाइप को पता है कि कब कौन सा एंगल आएगा, अगर यहाँ 30 और 60 होता तो कैसे करते हैं, हम सिर्फ आधा करके उसमें √3 का गुणा कर लेते हैं। 45 और 60 होता तो हम सिर्फ √3 और √3 + 1 दोनों का गुणा कर लेते हैं आधा करके। तो ये क्या टेक्निक होता है, इसको किस तरीके से आप समझेंगे, इसके लिए छोटा सा चीज़ आपको समझना होगा कि अगर फिगर आपका ये वाला बन रहा है, ये दोनों ध्यान से रखिएगा। एक बार हमारे पास या तो बन जाता है कौन सा, अगर हमारे पास 30 के साथ हमारे पास 60 आता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो भी वैल्यू होगा इसका आधा ये होता है और इसी का आधा का ये √3 गुना है। ध्यान से समझिएगा, 2x का आधा x होता है, इसमें √3 का गुणा किया गया है और इसका आधा ये वाला होता है। इस तरीके से अगर 30 और 45 है, अगर इनके बीच में अगर पूछा जाए, आपसे कि ये वाला डेटा दिया हो, ये दोनों डेटा, तो ये इसका आधा करके इसमें √3 + 1 से गुणा हो जाता है। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी मिल जाता है तो मैक्सिमम क्या मिल सकता है, 45 के साथ 60 मिल सकता है। तो अगर इसमें ये वाली वैल्यू x दिया है तो इसमें भी x का आधा करके √3 से भी गुणा होता है और √3 + 1 से भी गुणा होता है। दोनों से कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है। अगर इसका फिगर बनाना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए कि अगर ये ऐसा बनाते हैं कि एक 30 है, फिर ये 45 हो जाता है और इनके बीच की दूरी 50 है और ये वाली वैल्यू हमको चाहिए थी, तो हमने क्या बोला, इसका सिर्फ आधा कर लीजिए और इसमें किससे गुणा कर लीजिए, √3 + 1 से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इतना कुछ बनाने की जरूरत पड़ती नहीं, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हर बार आपको ये डिस्टेंस दे, कभी कभी ये वाला भी दे सकता है और ये वाला भी पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे जल्दी से कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है 30 से 60। 30 से 60 मतलब क्या हुआ, इसी का आधा कर लेना है 12 और किससे गुणा करना है, √3 से। 30-60 वाले में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखेंगे 30-60 वाले में जैसे जो भी ये वैल्यू होती है 2x अगर उसको मानेंगे उसका आधा करके √3 से गुणा कर लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। इस वाले में कितना आ जाएगा, इसमें कौन सा आंसर है, 12√3, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। और भी देखिएगा 24√3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य द्वारा अवनमन कोण 60 अंश से x हो जाता है। देखिए अब ध्यान समझिएगा, इसमें ये वही क्वेश्चन है। अब टावर को 40 बार दे दिया है, ये 25√3 दे दिया है और ये वाला कितना दिया है हमारे पास, 60 डिग्री दिया है और ये वाला बोला x डिग्री है, बोला ये कितना हो गया है, 50 मीटर हो गया है जब बढ़ जाता है ऊंचाई। तो 50 से ये 25√3 हुआ, यानी कि इसका आधा होकर √3 से गुणा किया गया है। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ये तभी पॉसिबल है जब 30 डिग्री होता है, ये तभी पॉसिबल है जब 30 डिग्री होता है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, इस तरीके से हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे कि एक टावर के सिर से भूमि पे स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 अंश, टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु x तक जाने में उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो ए से टावर की दूरी क्या होगी। देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ा देर पहले हमने किया था कि अगर हमारे पास 30 है और ये 60 है और बोला इधर 20 मीटर हमने चला था, 20 मीटर इधर से इधर चला, तो अब ये 60 डिग्री हो गया है। तब ये पूरा डिस्टेंस पूछा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2x होता है तो ये क्या होता है, सिंगल x होता है, यानी कि 10 होगा। 10 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 10 कैसे आया, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये 2x है तो ये x होता है और ये वाला हमारे पास तीनों में से कोई भी मिल सकता है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। बाकी अगर आपको देखिए एक क्वेश्चन और समझ लेंगे साथ में कि कभी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीमेंट्री एंगल दे दे, पूरक कोण दे दे, क्या है कि कोण अगर पूरक दे दे, कुछ भी पूछा हो, आपको जो दोनों डेटा दिए होते हैं इन दोनों का गुणा करके हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे ये 9 × 2 होगा, यहाँ 16 × 2 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला देखिए 16 आ जाएगा बाहर 4, ये हमारे पास 9 बाहर आ जाएगा 3 और ये 2 में से एक 2 आ जाएगा 4, 3 12 2 24, तो 24 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए कि ये बैच है आपका जो आपको मिल रहा है मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे, आरआरबी एनटीपीसी 2024 बैच। एक ऐसा बैच जहाँ पे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग पूरी तरीके से चैप्टर वाइज, ट्रिकी वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ समझ रहे हैं। हर चैप्टर का ट्रिक, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट और हर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में उन सबका सलूशन। और ये वाली बुक जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसकी फ़ी रखी गई है केवल 199 रुपीज़ और वैलिडिटी इसकी है 2 साल। और ये सभी बैच आपको मिलने वाले हैं मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इसमें
तो आप देखिए नंबर आपका स्क्रॉल नीचे चल रहा है, वहाँ पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी इसके अंदर में अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तभी इसमें पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है नंबर सिस्टम का। तो आप इतना मान के चलेंगे कि अगर आप एनटीपीसी देने वाले हैं, ग्रुप डी देने वाले हैं, एएलपी देने वाले हैं या फिर आरआरबी जेई देने वाले हैं, तो आप वहाँ पे अपने पूरे मार्क्स ला सकते हैं एक मिनिमम समय में। कैसे क्वेश्चन को कम समय में सभी क्वेश्चन बनाते हैं एक्यूरेसी के साथ कि गलत भी ना हो और पूरे क्वेश्चन बना भी लें, तो वो टेक्निक आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो बिल्कुल सभी लोग वीडियो को पहले तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है, और नीचे कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पे कौन से टॉपिक पे ट्रिक लेके आना है। बाकी चीज़ें भी आप लोगों को मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।